हाँ जी। बच्चों जो भी टॉपिक किसी भी क्लास में हो रहा है वो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले रिपीट भी करना है, ये भी ध्यान देना। दोबारा जरूर करा करो इन चीज़ों को। शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो लास्ट 27 हुआ था, 28 अब थोड़ा सा बेटर मोमेंट है, लेकिन मैंने पहले ही आपको इस कंसेप्ट को बोलने का कोशिश भी किया था। ऑडियो वीडियो करेक्ट आ रहा है तो एक बार ही बता दीजिए। ऑडियो वीडियो हाँ भैया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 28 हुआ था लास्ट। 29 सोचना और बोलना भैया, बोलना जरूर। द सम ऑफ टू नंबर इज 216। जहां पूछा जाए वहां ट्राई मारना, सर किन्हीं दो नंबर का सम 216 है। ठीक बात, ठीक है जी। अब बोलते हैं इनका SCF 27 है। फील से भैया रटना नहीं है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट जिनका सम 216 है, उनका हाईएस्ट कॉमन पार्ट 27 है। ये हाईएस्ट कॉमन पार्ट है दोनों में। तो बोलो जो बच गया वो किस तरह का पार्ट है? एक बेटर वर्ड दे दो, कोई भी दे दो फटाफट से। को प्राइम। को प्राइम नंबर है सर। वो बचा हुआ जो भी पार्ट है ना, उनमें कॉमन कुछ नहीं तो मतलब वन ही कॉमन है, यानी वो को प्राइम है। तो ये मत भूलना, ये दोनों को प्राइम है। और ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये कोई इनइक्वेशन नहीं है, लेकिन ये थ्योरी का रिलेशन है। अगर तुम्हें ए बी ढूंढने हैं और तुम्हें ए बी की कोई कंडीशन पता है तो तुम समझ रहे हो ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से कंडीशनल ढूंढे जा सकते हैं। सर क्या कह रहे हो, बता रहा हूँ ना अभी। अब भैया उसने आगे मुझे कहा भैया कि SCF 27 में लिख चुका हूँ, नंबर बता दो। मुझे नंबर ढूंढने हैं। तो मैंने कहा भाई नंबर तो आएंगे ए बी होने से, और ए बी आएगा दो इक्वेशन, इनइक्वेशन, कंडीशन, ठीक है, या इनके कॉम्बिनेशन से, दो चीजों से। कैसे बनाऊं? एक तो डायरेक्ट बन रही है भैया इन दोनों का सम 216 है, एक इक्वेशन। थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, डिवाइड कर लो 27 से। सर 27 का टेबल नहीं आता, 9 से कर लो, 9 3 से 27, ठीक है भैया, ये आ गया। और फिर 3 से कट कर दो इसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका a प्लस बी इक्वल है 8। अब मेरी हेल्प करनी है एक बारी सबको। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से ए बी तो कैसे निकालेंगे, लेकिन एक कंडीशन भी है भैया कि ए और बी कोप्राइम है, यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो तुम्हें ऐसे ए और बी बोलने हैं जिनका SCF 1 है और जिनका सम 8 है। बोलना ए अगर 1 है तो बी क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 7। 7 पहला पॉसिबल, ठीक है। लेकिन जितने पॉसिबल है सब ढूंढ लो भैया। क्या A2B6 हो सकता है? 2 और 6? नहीं भैया। नहीं सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 6 में 2 है, वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 और 3 और 5। 5, सर SCF 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर? 4 4 तो नहीं होगा, SCF 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर 5 3, सर लिखने को लिख दो 5 3, लेकिन जो 3 5 डाल के आंसर आएगा वही 5 3 डालकर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो 7 1 सर वही आएगा। तो वो और बातें लिखने जैसी नहीं है, वो सेम केस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बात ठीक है भैया। तो A1 और B7 अगर आप पुट कर दोगे तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर आपका 27 इंटू 1 27 है फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे। और सेकेंड नंबर अगर B आपका 27 आप ले रहे हो तो 189 है। एक आंसर तो ये है, ठीक है। तो पहले मैं ऑप्शन देख लूँ, 27 189 तो मेरे को मिल गया, मतलब ए पार्ट तो है। लेकिन सर अभी तो 3 और 5 था, क्या पता वो ऑप्शन भी मिल जाए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो एक होनी चाहिए, ठीक है। मना तो नहीं कर रहा है, इस कंडीशन पे एक और आंसर है, लेकिन उसे MCQ में देना नहीं चाहिए। चाहे आप चेक कर लो, 27 3 81, अब 81, चलो 81 उसने दिया, आगे बढ़ते हैं, शायद दूसरे वाला भी दे दे। 27 5 अब 27 5 कर रहा हूँ भैया 135। तो ये ऑप्शन उसने नहीं दी है, ठीक है, देनी भी नहीं चाहिए थी। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन जितनी लिमिटेड मेरे पास अवेलेबल है, ए पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। चिराग कोई दिक्कत लग रही है बच्चे? टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? चिराग गुप्ता, यस सर। ठीक है। आज की क्लास में क्या बोल पाओगे?
हाँ नहीं, जो भी बातें हो रही हैं, बातें कर पाओगे? बताओ बताओ। यस। ठीक है, एक तो चिराग आ गया, ठीक है जी। और अवंतिका, आप बोल पाओगे आज की क्लास में? बताओ हाँ या नहीं। अवंतिका, माइक खोल के भाई का बच्चा इतना कैसे डरेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो दीपिका आप बोलोगे? दीपिका जी सर। जी, ठीक है जी। और बाकी बच्चे भी भैया, जिसके दिमाग में जो आए वो बात बोलनी चाहिए, इतना इतना मत घबराया करो भाई। ये मैं साहब जेन्युइनली किसी को समझा सकते हो, मैं तो ट्रिक और गैप्स पूरी कर रहा हूँ भैया। ठीक है, एबिलिटी में कमी नहीं है 12th क्लास के बच्चे में कि वो किसी को नहीं समझा सकता। ठीक है, तो जहाँ गैप्स है वहाँ मैं भर रहा हूँ ना, आपके गैप पहले बताऊंगा फिर पूछूंगा, ऐसे थोड़ी पूछूंगा, फंसा के नहीं पूछूंगा किसी से भी। ठीक है, तो इतना मत डरो आप। सम ऑफ टू नंबर इज 528। सर किन्हीं दो नंबर का सम, मेरे से पहले भी ट्राई मार लेना भैया, क्योंकि कंसेप्ट ये वाली फैमिली हो चुकी है। इन दो नंबर का कोई दो नंबर का सम 528 है सर, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है। ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन पार्ट तो 33 है, यानी इसमें कोई और पार्ट है तो उनमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन तो इतना ही है। वो नॉन कॉमन पार्ट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी मान लिया। मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 1 ही हो सकता है, यानी ये को प्राइम है, ये पक्की बात है भैया, ये पक्की बात है। अब की बारी क्या पूछ रहा है, बोलता है ऐसे कितने नंबर निकाल सकते हो इस कंडीशन से कि जिन नंबरों का सम भी 528 हो और जिनका हाईएस्ट कॉमन 33। ऐसे कितने पेयर आ सकते हैं? बहुत सारे आंसर आ सकते होंगे, इसलिए कितने पेयर ऑफ आंसर पूछ रहा है भैया। ठीक है, तो मुझे भी पता है यार, मैं दोनों नंबर निकाल लूंगा, ए बी होने से ए बी आएगा, दो इक्वेशन कंडीशन इन इक्वेशन होने से। कैसे बनाऊं? एक तो डायरेक्ट इक्वेशन भैया, इन दोनों नंबर का सम 528 है, रिड्यूस कर लो ताकि बातें समझ में आए। सर 33 का टेबल नहीं आता, 11 का पढ़ो, 11 3 33, 11 3 33, 11 48 528। फिर 3 से कट करो ये, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल 16। सर एक इक्वेशन है सर, अब ए बी कैसे ढूंढेंगे? अरे एक कंडीशन भी है, ए और बी में हाईएस्ट कॉमन 1 है, तो ऐसे ए और बी लिख जिनका सम 16 है और जिनका हाईएस्ट कॉमन 1 है। अक्षित गुप्ता जल्दी जल्दी ट्राई मारना, ए अगर 1 है तो बी 1 + 15, 1 + 3 15 + 13, सर 2 और 14 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन 3 2 हो + जाएगा, 13, 3 + 13 हो जाएगा सर। 4 और 12 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन 4 हो जाएगा सर, 5 और 11 हो जाएगा सर, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन 1 है और सम 16 है सर। उसके बाद 6 और 10 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 10 में हाईएस्ट कॉमन 2 हो जाता है सर। उसके बाद 7 और 9 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 है। ठीक है भैया, उसके बाद सर 8 8 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन 1 है। फिर सर 9 7 तो बात वही हो गई ना, 7 9 डालोगे आप या 9 7 अलट पलट कर आंसर सेम आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो रिवर्स यही गेम आ जाएगी, फिर 11 5 13 3 15 1, उससे तो सेम आंसर आएंगे। तो ए और बी की 4 पॉसिबल वैल्यू है भैया, और सारी पुट मत कर देना, उसने तो पॉसिबल पेयर ऑफ आंसर पूछे हैं, यानी ए बी 1 और 15 डालूंगा तो एक पेयर आंसर आएगा, दूसरा तीसरा चौथा, यानी 4 पेयर आंसर आएंगे। तो उसने पेयर ऑफ आंसर पूछे हैं कि इन दोनों नंबर के कितने आंसर पॉसिबल। 8 होना चाहिए ना, 8 होना चाहिए, क्योंकि उसकी डबल भी तो वही होगी। अच्छा एक बार 8 होना चाहिए, आपकी बात बड़ी करते हैं। पुनीत कह रहा है मेरे भाई, पुनीत कह रहा है आ तो जा, साथ तो आजा, खेल हाँ तो ले। भैया, पुनीत कह रहा है सर ऐसा मतलब कि इसका डबल होना चाहिए। चल भाई ठीक बात है, तो एक बार ध्यान दियो, ये 1 और 15 है, उससे तो आंसर आ ही जाएगा। 15 और 1 डालूंगा तो कोई अलग नंबर आएंगे या वही आएंगे? वही आएगी। वही आएंगे। क्या ये कोई ऑर्डर मतलब कि ऐसा है कि कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट की पोजीशन है, 2,3 अलग होता है तो 3,2 अलग होता है, ऐसा है क्या? ये बस नंबर है, वे नंबर है, नंबर है। बच्चे मैंने तेरे से ना फीस लेनी है सीए की, लेनी है कि नहीं लेनी, जल्दी बता दे, लेनी है। घबराइयो मत। ठीक है, अभी तो 1 घंटा पड़ता है, उसकी फीस है 10,000 रुपए, है कि नहीं है? मतलब तीनों भैया से, और फिर 1 घंटा और 4 घंटे का लगभग पैकेज। ठीक है भाई, तेरे को हम बीसीसी ऐप पे सेम दोबारा दे रहे हैं, एक और 10,000 हो गए क्या? नहीं, सर उसी की रेप्लिका है सर, उसी की कॉपी दे रहे हो आप, उसके थोड़ी 10,000 दूंगा मैं सर, इसी की कॉपी अलट पलट दिया, क्या फर्क पड़ गया सर? नंबर तो वही आ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोल। भैया अपने ऊपर लगती है ना बात, दिल पे लगी ना। ठीक है भैया, मजा आया। आगे बढ़ेंगे, किसी को कंफ्यूजन है अपने क्वेश्चन जरूर रखना। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता भैया, एक सही सोच होती है, वो उसको देखना है भैया
कि कंसिडरेबल है कि रिजेक्ट करना है, तो उसके रीजन वगैरह सुन के आप बेटर सोच लोगे। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, दीपांशु मेरी हेल्प करेगा। दीपांशु मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, मैं नहीं करा पा रहा ये क्वेश्चन, दीपांशु बोल रहा है सर मैं हेल्प करता हूँ। आप क्या बात करते हो? 40 और 100 के बीच में वो सारे पेयर ऑफ नंबर काउंट करने हैं बच्चे जिनका एचसीएफ 15 है। बताओ कैसे ट्राई मारोगे दीपांशु? हाँ थोड़ा सा डायरेक्शन दे दूं मैं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप फिर खींचने की कोशिश करना। आप कह रहे हो सर 40 और 100 के बीच में वो नंबर ना जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो। सर हाईएस्ट को छोड़ो, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन 15 उसमें होगा जो 15 की टेबल में होगा। सर मैं 40 और 100 के बीच में 15 के मल्टीपल लिखता हूं सर पहले, तो 15 3 जा 45, 40 और 100 के बीच लेने हैं सर। 15 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75, 6 जा 90, 7 जा 105, तो सर आउट हो जाएगा। और सर पेयर ढूंढने, अब इसी को इसी में देखूंगा, थोड़ी सी तकलीफ सी लगती है, एक बारी ना इसी चीज को दोबारा लिख देते हैं और बस। अब तो सर हिट एंड ट्रायल, ये 40 और 100 के बीच के ही नंबर है और सेम रेप्लिका मैंने दोबारा कॉपी मारा हुआ है, तो आप ऐसे समझो 45 और फिर यहाँ से कोई भी नंबर उठाओ, ऐसा नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 15 दिख रहा हो, वो पहला पेयर हो जाएगा। और ऐसे ऑल पॉसिबिलिटी पे 40 से कनेक्ट करो, 45 45 45 60 45 75 45 90, इनमें से ढूंढो किसका एचसीएफ 45 15 हो सकता है, फिर 60 के साथ, फिर 75 के साथ, फिर 90 के साथ। ठीक है भैया? अब बताओ बच्चे, दीपांशु क्या 45 45 का एचसीएफ, छोटा बच्चे की तरह ही बोल देना सर 45 है, 45 60 का एचसीएफ सर ये होगा ना सर, ये तो दिख रहा है 45 सर। 15 3 45 ये माइंड में दिख रहा है भैया, लिखने नहीं बैठ सकते आप ये बात। 15 4 60 सर, हाईएस्ट कॉमन 3 और 4 में तो कुछ नहीं है, 15 ही होगा, यानी पहला पेयर आ गया सर 45 60। एक और छोटा सा मूवमेंट है भैया, 1 मिनट कर लोगे आप, लेकिन एक चीज सुन लेना, आंसर भी सही लिख दोगे, वो अब बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मूवमेंट है, सुन लेना। 45 75 सर माइंड में आ रहा है 15 3 जा, मैं लिख ही दूं यार, ठीक है ये चीजें लिख ही दूं मैं, ताकि बार बार किसी को दिक्कत ना लगे। जो माइंड में कर सकता है उसे माइंड में करना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर लिख देते हैं 15 के मल्टीपल पे, ऐसे लिख देते हैं, माइंड में सोचना होता है वैसे तो। ये ऐसे आ गया। अब देखो इसमें सिर्फ 15 कॉमन है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। सर 15 ही हाईएस्ट कॉमन है, 3 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आ गया 45 75, फिर इन दोनों को देखो, देखो इन दोनों को, सर 15 हाईएस्ट कॉमन है, लेकिन सर 3 और 6 में 3 और आ जाएगा, यानी सिर्फ 15 एचसीएफ नहीं है सर, इन दोनों का नहीं चलेगा। कंफ्यूजन है तो साथों साथ बोलना भैया। वापस आओ, अब 1 मिनट रुकना भैया, मैं कह रहा हूँ कर दोगे, अब इसको भी सबसे कंपेयर कर दोगे, ढूंढ लोगे, वो मुद्दा नहीं है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करो, चाहे आप सोच गए। ठीक है, एक बारी ना 45 से साथ वाला और फॉरवर्ड नेक्स्ट वाले कनेक्ट करके ढूंढ रहे थे ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ 15 है। अब आपको 60 से ढूंढना है, तो अगर 60 से ढूंढना है तो बैकवर्ड वाले को कनेक्ट मत करना, इसका टाइम फालतू लगता है। एक्चुअली आप 45 60 पिछली बारी चेक कर चुके थे, और 65 45 या 45 60 एक ही बात है, तो पीछे वाला मत देखना, क्योंकि वो दोबारा टाइम लग जाएगा सोचने का। वो तो ठीक है, उन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 15, लेकिन वो तो आप पहले ही लिख चुके 45 60 या 60 45, एक ही बात है, पेयर है, पेयर है, ऑर्डर पेयर नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कभी बोलो वो अलग है। ठीक है भैया, 60 60 सर हाईएस्ट कॉमन 60 है, ये नहीं। 60 75 ये देख लो भैया, 15 हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, 4 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी नेक्स्ट आ गया 60 75। फॉरवर्ड मूव करना होता है, बैकवर्ड नहीं जाना होता, जब हम एक एक पकड़ के केस बना रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, 60 के साथ ही अभी चल रहा है। 60 75 हो गया था, देखो 60 90 सर 15 कॉमन है, लेकिन 4 और 6 में 2 और कॉमन आ जाएगा सर, तो सिर्फ 15 हाईएस्ट कॉमन नहीं है, ये नहीं चलेगा। आगे बढ़ो 75, अब मैं कह रहा हूँ टाइम बचाना चाहते हो तो इसको इससे कनेक्ट मत करना, क्योंकि 45 75 पहले ही हो चुका है, इसको इससे मत करना, बैकवर्ड मत जाना, आगे चलो। 75 75 में हाईएस्ट कॉमन 75 है, 75 90 में देखो 15 हाईएस्ट कॉमन है, 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी नेक्स्ट आ गया 75 90। ठीक है भैया, अब आप ये भी सोचो, अगर जेन्युइनली आप पढ़ रहे हो ना सर, क्या ये हम 30 सेकंड में कर रहे हैं क्या सर? भाई नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तुम्हें चीजें आती नहीं, कहाँ 30 सेकंड में हो रहा है। ठीक है भैया, अब जैसे मैं समझा दूं एक बार दोबारा करके देखना, लगभग 50 सेकंड 60 सेकंड। ठीक है भैया, कोई 90 सेकंड में कर रहा है, ये भी सही टाइम नहीं है। तीसरी बारी करोगे ये 20-30 सेकंड में हो जाएगा, देख के भी हो जाएगा। तो ये रिवीजन की इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना, रिवीजन की इंपॉर्टेंस है। एक रिवीजन क्लास के बाद लेनी है, टाइम ठीक आधा आएगा। एक रिवीजन 1 वीक बाद लेनी है इसी टॉपिक की, वो आधे का भी आधा टाइम आएगा। और जो कोई क्वेश्चन तुम्हें अटका देता है रिवीजन में, नहीं ये ज्यादा टाइम लग गया, सिर्फ उसको अपने नाम का पहला अल्फाबेट दो। ठीक है भैया,
और अगली बारी में देखना उसका टाइम अपने आप शॉर्ट होगा, ठीक है, और उसी को बार बार रिवाइज करो। नेक्स्ट, ठीक है, 90 से चेक कर रहा हूँ भैया, और बैकवर्ड तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, और 90 का एचसीएफ 90 है, वो 15 है नहीं, यानी 4 पेयर आंसर आ गए। कंफ्यूजन है तो बोलना। 4 पेयर, ठीक है, ऑप्शन जरूर लिखिएगा बी पार्ट। नेक्स्ट 32, एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का 12 है भैया, दो नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन नंबर 12 है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन पार्ट पता है, नॉन कॉमन पार्ट नहीं पता, आप उसे ये भी बोल लो, ये पक्की बात है, ये दोनों को प्राइम है, ठीक है भैया। फिर बोलते हैं इन नंबर का डिफरेंस 12 है, अब की बारी ध्यान देना है, इन नंबर का, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 12 है, बोलते हैं नंबर बता दो, ठीक है भैया, नंबर वही इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, 12 से डिवाइड कर लोगे, रिड्यूस हो जाएगी, a माइनस बी 1 है। एक बारी भैया छोड़ो ये क्या पूछ रहे हैं, नंबर निकालना है निकाल देते हैं, मतलब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो जाता था, वो आप भी बोल दोगे अभी 1 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन 1 मिनट मेरी बात बता दो पहले, ए और बी के आप कितने पॉसिबल आंसर ढूंढ सकते हो इन कंडीशनों पे, 1 2 या इनफाइनाइट, जल्दी बोलो। इनफाइनाइट भैया। सर ऐसे ये भी ढूंढने हैं ना जिनका डिफरेंस 1 हो, तो सर लगातार दो नंबर लिखते जाओ आप, कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर, 2 1 3 2 4 3, सब में हाईएस्ट कॉमन 1 ही और सबका डिफरेंस 1 है, 5 4, ठीक है भैया। तो ऐसे तो जितने मर्जी ढूंढ लो सर, तो मैं तो इनफाइनाइट आंसर निकाल सकता हूँ इन कंडीशनों पे, लेकिन भैया उसने तो 4 ही दिए ना आपको, आपको कंफ्यूजन क्यों है, आपको तो 4 ही दिए और 4 में से एक ढूंढना आपको, तो मैंने वैसे कंडीशन बना दी, आप में से कोई समझदार बच्चा कह सकता था सर क्यों करा, इतना भी क्यों करा सर, हिट एंड ट्रायल मेथड कर लेते ना सर, हमें कोई आंसर नहीं निकालना सर, हमें 4 में से एक सही बताना है, और 4 में से एक सही सर देख के भी हो जाता है। 1 मिनट देखना भैया, वो कह रहा था इन दोनों का एचसीएफ 12 है, नीचे देखना जरा ए पार्ट, क्या इसमें 12 हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, नहीं सर 12 की टेबल में 66 नहीं आता, 12 की टेबल में 70 नहीं आता, 12 की टेबल में 94 नहीं आता सर, 12 की टेबल में 84 आता है, 12 7 84, 12 8 96 सर, यही होने चाहिए सर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 भी और इनका डिफरेंस भी 12 है, ये तो वेरीफाई करके हो रहा है सर, मैं कह रहा हूँ हो रहा है, लेकिन हमेशा आप कर पाओगे, हमेशा ऐसे नंबर पॉसिबल होंगे, वो भी नहीं है, तो लो मैंने कंडीशन बना दी थी, वैसे तो बेटर तरीका देख के करने का ही है, इस बारी बाय इंस्पेक्शन हो रहा है डी पार्ट, ठीक है, लेकिन मैंने कंडीशन बना दी थी। अब ए भी भैया, अब अगर मैं बोलूंगा 2 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, तो मेरे को देखना ही पड़ेगा यार कि अगर मैं 7 और 8 डालूंगा ना, वो वाले केस पर मेरी इन 4 ऑप्शन में से एक मैच हो रही है, 7 और 8, इनफाइनाइट में से ये वाली डालने पर मैच हो रही है, यानी मेरे को ऑप्शन तो फिर भी चेक करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए ये तरीका इस बार ही उतना अवेलेबल नहीं है जितना आंसर से उसको वेरीफाई करा लेना है, तो मैंने दोनों मिक्स मसाला बोल दिए, डी पार्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये फॉर्मूला आपने पहले तो पढ़ा होता होगा, 10th क्लास में आया था इससे पहले ये फॉर्मूला, अगर आप भूले हैं तो चेक कर लो सभी बच्चे, वैसे याद होगा, बड़ी पक्की बात है, फॉर्मूला अपने नोट्स में ले जाना भैया, प्रैक्टिस तो ये कौन बार बार देखता है, बस दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार ही हम, किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर, दो नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, घटिया सी बात है, इस फॉर्मूले में 4 बातें हैं, कोई 3 दे देगा, चौथी निकाल लोगे, सिर्फ सुनना आप, अभी मत निकालना ये वाले, क्योंकि छोटे लेवल के क्वेश्चन है भैया, कुछ 3 4 बस सुन लेना, दो नंबर की प्रोडक्ट बस चेक करो आप, दो नंबर की बाद में करना भाई, प्रोडक्ट 4107 है, उनका एचसीएफ 37 है, ठीक है भैया, ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, फंसा तो लिया इसने इस वक्त, तो ये करना पड़ेगा, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो मैं सोच रहा था कि ये शायद इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होगा, छोड़ो इस बात को, छोड़ो आप अभी, अब तो सोचना पड़ेगा, वो एलसीएम नहीं पूछा भैया, ठीक है भैया, चलो किन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट 4107 है भैया, ठीक है भैया, और एचसीएफ इनका नंबर का 37 है, तो ग्रेटर नंबर कैसे निकालूं, एक बारी 4107 का 410 भैया ऐसे समझो ना यार कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अभी मैं लिख ही रहा था फॉर्मूला, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होता है, एक मिनट ध्यान देना जरा, तो बताना इन दो नंबर की प्रोडक्ट को ये एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई, कहाँ सो गए सारे, करेगा सर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, डिवाइड करके देखो कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है, 410 अपने आप दिख जाएगा, जरा ट्राई मारना, 37 से मैंने डिवाइड कर दिया इसे, सर एचसीएफ का स्क्वायर भी करेगा डायरेक्ट डिवाइड, एचसीएफ का स्क्वायर भी तो डायरेक्ट डिवाइड करेगा, दोबारा बोलना, एचसीएफ का बोल बोल जल्दी, स्क्वायर भी तो डायरेक्ट डिवाइड करेगा, स्क्वायर कह रहे हो, स्क्वायर तो प्रोडक्ट को एचसीएफ का स्क्वायर, यस सर,
नहीं क्यों करेगा प्रोडक्ट को एचसीएफ का स्क्वायर? क्या ये दोनों सेम ही नंबर होते हैं क्या? दोनों है ना, ये क्या दोनों सेम ही नंबर होते हैं क्या, अलग अलग होते हैं? अरे 4 और 6 अलग है। अलग होते हैं, दोनों एक में मिनट, सेम 4 और कॉमन 6 होता का है। एचसीएफ बोल एक बारी जल्दी से बोल। 2 एलसीएम बोल, तो 12 एलसीएम 12, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इन दोनों को के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। चलो बढ़िया बात बोल रहे हो ऐसे तो आप, ठीक है, मना नहीं करूंगा, बात ठीक है। ठीक है, डिवाइड कर लो। हाँ देखते रहना भैया, कुछ कुछ खास है इसके अंदर, यही आया ना। 37 सर डिवाइड कर दिया, हमारा 111 आ गया सर, 111 आ गया। ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना, ये 111 यार प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था 4107, उनका एचसीएफ था 37, ये चीजें पता थी। ये उनका एक्चुअली एलसीएम आ गया। सर एलसीएम नहीं पूछा ना, बड़ा वाला नंबर पूछा यार। ठीक है, एलसीएम तो आ गया यार, 111 आ गया। ठीक है, एक बारी 111 के फैक्टर बताना भैया, एक बारी 37 इंटू 3। ठीक है भैया, अब मैं कह रहा हूं वो बड़ा वाला नंबर क्या सिर्फ 3 हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, दो चार बच्चे आ जाओ। सर ये तो एलसीएम निकला है ना। नो सर, अरे अरे भाई, 37 होगा। हाँ जी, वो बड़ा वाला नंबर सर 3 थोड़ी होगा। वो बड़ा वाला नंबर क्या 37 हो सकता है क्या? नहीं सर, वो बड़ा वाला नंबर 37 भी नहीं हो सकता। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 37 था, वो 37 से बड़ा कोई नंबर है। वो जो भी कोई दूसरा नंबर है ना, वो 37 से बड़ा नंबर है, तो बचा तो यार 111 ही। ठीक है भैया, तो एक्चुअली यहाँ लार्जेस्ट नंबर जो है वो हर हालत में क्या है, 1111 है। रिवर्स वेरीफाई करके देखो, इन दोनों की एचसीएफ निकालोगे, इसकी फैक्टर है 37 इंटू 1, इसकी फैक्टर है 37 इंटू 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 37 आ रहा है। ठीक है, और चूंकि ये दूसरा बड़ा वाला है, 37 से बड़ा वाला है, इसलिए हर हालत में क्या होगा, 111 होगा। सी पार्ट 111, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, product of two number 2028 SCF is 13, the number of such pair। ठीक है जी, बोलो भाई, कोई भी बोलो, जितना जल्दी बोल सकते हो। आंसर अगर आप पहले बता दोगे तो बढ़िया बच्चे बन जाओगे। 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। ऊपर वाले जो 2-3 क्वेश्चन गए थे बच्चों, ये वही टाइप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। सर नॉन कॉमन फैक्टर पता नहीं, ए बी मान लिया, ये पक्का को प्राइम है। वो कह रहे हैं इन दोनों की प्रोडक्ट 2028 है। अरे सारे मैं ही पहले करूंगा तो आप लोगों को मजा नहीं लगने वाला। ठीक है, पहले बोल लो जरा फटाफट से, सर इन दोनों की प्रोडक्ट 2028 है। ये आ गया, लो प्रोडक्ट 2028 है। ठीक है, इससे आप एबी के कंडीशन बना सकते हो, हल्का कर सकते हो, कर लो। एबी की ऑल पॉसिबल वैल्यू को प्राइम वाली कंडीशन पे ढूंढ लो, उतने एबी आप डाल सकते हो, उतने डिफरेंट पेयर आएंगे। ठीक है, आंसर जिसको दिख चुका है बोल दो, जल्दी से बोल दो फटाफट। ठीक है जी, देखो देखो जो नहीं सोच पाया पहले, यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। देखो लेफ्ट राइट कट कर रहा हूँ भैया, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं ऐसे, ताकि चीजें दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है भैया, ये ऐसे कट हो गया। फिर देखो 13 से लेफ्ट राइट फिर कट कर लिया, 13 12 से 156, ये भी कट हो गया। सर ए बी की प्रोडक्ट 12 है, और सर ए बी ऐसे नंबर हैं जो कि को प्राइम है। प्रोडक्ट 12 है, को प्राइम है, कॉमन उनमें हाईएस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है भैया, आसिफ कर चुका था शायद, भाई आसिफ बताएगा ए 1 है तो बी क्या होगा? जल्दी बोल दे भाई आसिफ। 12 क्या 2 और 6 हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो 12 है। जल्दी बोल हाँ या नहीं। हो सकता, नहीं हो सकता सर, हाईएस्ट कॉमन 1 नहीं है, अभी तो को प्राइम थे। तो भैया अब इतना टाइम कहाँ लेना है, ए 3 है तो बी 4 है। ठीक है, उसके बाद सर 4 और 3 तो सेम ही आ जाएगा। हाँ दोबारा बोल भाई। 12 की जगह 13 नहीं आएगा, 13। इसकी जगह 13 लिखो यहाँ सर पे। ये 12 आपने दिखाया काट करके, हाँ 13 नहीं आना चाहिए। चलो दोबारा चेक करते हैं, एक बार कराना, टेबल पढ़ना। 13 1 13, 15 में 13 माइनस किया 2 और 6, अब किस टेबल पे डिवाइड होगा बोलो? हो गया 2 पे। ठीक है, यस सर। A1 है, B12 है भैया, प्रोडक्ट 12 आ रही है, या A3 है, B4 है, प्रोडक्ट 12 आ रही है। ठीक है, उसके बाद 4 3 से सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, अब पलटना शुरू हो गया तो अब आगे केस मत बनाना, आगे पलट के वापस यही आंसर लौट के आएंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोलो। और सर ए बी की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करोगे इन नंबरों के 2 पेयर आएंगे हमारे पास,
यानी आंसर हमारा 2 यानी बी पार्ट है। बोलो कंफ्यूजन बोलो, ये वाला करना होगा, सोच के करिएगा। अभी करने, अभी छोड़ने लायक नहीं आए क्वेश्चन, मेरे को लगा था छोड़ने लायक आ गए, आसान वाले आ गए। ठीक है भैया 34। अब आप सारा कंसेप्ट लगभग जैसा ये क्वेश्चनों का कलेक्शन बचा हुआ है आप जानते हो और आपको पहले निकालना चाहिए। ठीक है भैया, किन्हीं 3 नंबर जो कि कोप्राइम है, कंडीशंस को रूल्ड आउट कभी मत कर देना भैया, थ्योरी से भी चीजें होती हैं जो कि इक्वेशन नहीं है और इक्वेशन नहीं है, कंडीशन है। ये तीनों नंबर कोप्राइम है, ध्यान दीजिएगा। वो बोलता है इसमें फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट 551 है, लास्ट दो की प्रोडक्ट यानी सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट 1073 है। ठीक है, और तीनों नंबर निकालने। आ जाओ सारे साथ आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन सोच से होते हैं, क्वेश्चन लिखने से नहीं होते। पहले थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो अपना। सर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अरे भाई मैं तो फंस गया, मेरी प्रॉब्लम क्या है यार, 3 चीजें पूछ रहे हो आप मेरे से लगभग और कंडीशन मुझे आप 2 दे रहे हो। ठीक है, इक्वेशन मुझे आप 2 दे रहे हो, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। बताना क्या 2 ही है, जल्दी बोलो। नहीं सर, सर तीसरी है ना, ये शब्द है सर, ये नहीं काम आएंगे क्या? सर ये तीनों नंबर कोप्राइम है, इसका मतलब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। यानी सर ये अगर किन्हीं 2 चीजों की प्रोडक्ट आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलना भैया, तो ही बात बनेगी, ऐसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ ये किन्हीं 2 नंबरों की प्रोडक्ट 551 है और ये कोई भी 2 नंबर है, या इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। बच्चा बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है सर, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। यानी जब आप इसके फैक्टर बनाओगे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर ही नहीं बनने, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बनने। अब जो भी बन गए मुझे नहीं पता भैया क्या बनेंगे, वो आप बना लेना। ठीक है, तुक्का मारा है ऐसे मैंने तो। ठीक है भैया, सर ये 2 फैक्टर बने तो बस यही हो गए हमारे, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया। ठीक है भैया, फिर भैया ये दोनों भी कोप्राइम है, और अगर ये दोनों भी कोप्राइम है तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, यानी इन दोनों, ये दोनों भी, मतलब इसके भी 2 ही फैक्टर बनने चाहिए, तो इसके 2 फैक्टर बना लेना। ठीक है भैया, वो 2 फैक्टर अब आप बताओगे भाई क्या बने, अभी बना लेना। ठीक है, तो फिर फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो भी आ गया, तो थर्ड भी आ गया, तो फिर जो पूछता है पूरा कर ही लोगे भैया। ठीक है भैया, ट्राई मारना। इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी, वैसे बुद्धि चलाते तो अब मैं कर लेता हूं पहले। सर ये किन्हीं 2 नंबरों की प्रोडक्ट है, बच्चों ये ध्यान से सुनना, मैं किन्हीं 2 नंबरों की प्रोडक्ट आपको 12 भी कह सकता हूँ, किन्हीं 2 नंबरों की प्रोडक्ट 12 भी कह सकता हूँ, और बच्चा बोले हिट एंड ट्रायल, मैं तो 2 और 4 2 और 6 बोल दूंगा। ठीक है भैया, ये अच्छे से ध्यान देना, मैंने इन्हें कोप्राइम कहा है और ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है भैया, तो फिर आप 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनकी प्रोडक्ट 12 और जो कोप्राइम भी हो, ये एक मस्त बात है। मैं कह रहा हूँ जितना मैं कर रहा हूँ उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन आप बुद्धि रखते हो, सोचते रहना। तो एक और पॉसिबिलिटी थी और आपको एक मेरे करने के बाद वो बोलनी चाहिए। ठीक है भैया, क्योंकि दिमाग चलाना सीखना है, सिर्फ आंसर मार्क करना नहीं सीखना है। सर 551 के फैक्टर बना रहे हैं हम, जितनी टेबलें हमें याद है उनसे तो किसी से नहीं हो रहा। 19 से करके देखो यार, जब तुम्हें कोई नंबर ना दिखे ना यार किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, ध्यान देना 13, 17, 19 इन्हीं में से किसी से ट्राई मार लेना, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो। नहीं तो वैसे इतनी प्रैक्टिस होती है तुम्हारी, लगभग फील से पता लग जाता है ये इससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मैं 19 से कर रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, ये लगभग हो गया। ठीक है, तो ये 19 इंटू 29 आ गया। ठीक है 551। और ध्यान देना, बच्चा बोले यार ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है 1073, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा किस टेबल से डिवाइड होगा। पक्की बात, ये फर्स्ट सेकंड की प्रोडक्ट है, सेकंड थर्ड की, तो इसमें ये तो नहीं पता सेकंड कौन सा होगा, अलट पलट के कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एक तो सेकंड है इसमें, और वो यहाँ भी है। यानी इसे या तो 19 से ही डिवाइड होना है या 29 से ही होना है। तो 19 से भी डिवाइड करके देख लो, 29 से भी करके देख लो भाई किससे हो रहा है। लो मैं पहले 19 से कर रहा हूँ, 95 से 95। ठीक है भैया, ये इस तरह से आ गया, और 19 की टेबल में 123 तो नहीं आता। अब मैं 29 से कर लेता हूँ। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर भैया। ये आ गया मेरा, यानी इसके फैक्टर बन गए मेरे 29 इंटू 37। ठीक है, अब आप चेक करो, ये भी वाकई जेन्युइनली कोप्राइम है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, कोप्राइम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है,
और ये 29 सेकंड सेकंड भी सही दिख रहा है, यानी तीनों नंबर आ चुके हैं मेरे पास, और वो तीनों का सम पूछ रहा था। लेकिन मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मैंने ऑप्शन मैच कर दी, लेकिन आप में बुद्धि है तो आप एक बात जरूर बता देना मेरे को। अभी पूछ रहा हूँ, पहले आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, यही था ना 19, 29 और 37। ठीक है, सम पूछे। ओके ठीक है भैया, सम आ गया 85। तो ऑप्शन देखो आ गई सी पार्ट। बताएगा कोई? हैंड रेज करना। क्या बात और है? क्या बात और है? यहीं पर एक सोच और है, नहीं पकड़े? चलो, एक पॉसिबल आंसर और आ सकता है इसका। चार ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं करें, लेकिन एक और आ सकता है। कोई भी बता दो, अरे कोई भी बता दो। अनन्या को बताना ही पड़ेगा, नहीं जानती, नहीं सोच पा रही तो बोलो नहीं। और मैंने पहले ये सोचा था कि 1073 और 551 को लॉन्ग डिविजिबिलिटी से मैं HCF निकाल के ओके फिर ओके वो ओके, नंबर वो ढूंढ ठीक है, वो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें तो आंसर आप यही पहुंचा दोगे। ठीक है, मेथड ठीक है आपका, दूसरा है थोड़ा बोलने का तरीका, लेकिन आंसर यही आएगा आपका। मैं कह रहा हूँ आंसर एक और पॉसिबल है इसके अलावा ही। ये सब्स्टिट्यूशन करके मेथड अलग नहीं पूछ रहा, आंसर ही बदल जाएंगे, 3 नंबर बदल जाएंगे। तो कोई भी फिर नहीं है, आगे उधर देंगे कोई भी नहीं है। अच्छा एक बारी बताना, सर क्या इंटू 1 कर सकते हैं 551 को मैं 551 इंटू 1 लिख सकता हूँ? 551 जल्दी बोलो, हाँ है ना? सर। और 1073 को 1 इंटू 1073 लिख सकता हूँ। को प्राइम तो ये भी है, को प्राइम तो ये भी हाईएस्ट कॉमन 1 ही है भैया। ये ए है, ये बी है, तो ये बी सेम आ गया और ये सी है। ये तो डायरेक्ट भी हो रहा था। कंडीशन तो जो क्वेश्चन की कह रहा है सारी सेटिस्फाइंग है। ठीक है भैया, बस इतना ही है कि जब मैं एबीसी का सम निकाल रहा हूँ तो मेरी ऑप्शन नहीं है, और एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी ऑप्शन है, तो फिर तो मार्क यही होगी ना। ठीक है भैया, क्योंकि 4 में से एक ढूंढना है। ठीक, कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन पे आपकी कोई कंफ्यूजन हो साथ साथ रखो। रब हो रहा हो, आपने ना किया हो, आप अभी सोच रहे हो, आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो हैंड रेज कर दिया करो हर क्वेश्चन के रब होते पर ही। स्क्रीन मेरे सामने है, मैं चेक कर लेता हूँ, और कुछ सेकंड की पॉज में दे दूंगा ताकि आप आराम से सोच के कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ गए भैया 36। LCM of two number is 48. The number are in the ratio 2:3. The sum of the number. 1 मिनट देखो, अटेम्प्ट का तरीका क्या रहेगा, साथ रहना सारे बच्चे। आप कर सकते हो, उस बात को छोड़ो, लेकिन आप अटेम्प्ट का मेथड देखो भी फिलहाल। ठीक है, जैसे 2 नंबर का उसने इस वक्त LCM दिया हुआ है जो कि 48 है, उनकी रेशियो दी है 2:3। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाना, देखो आप ही निकालोगे और बेटर मोमेंट से ही निकालोगे, बेटर तरीके से निकालोगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये रेशियो है तो इन दोनों में जो कटा हुआ है वो क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना भैया, यार सोचते बहुत है यार तुम। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटा हुआ है। ठीक है, बहुत मौका देते हो यार मेरे को खुश होने का आप। अरे बोला करो, क्लास रुक जाती है, मजा ही नहीं आता यार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटा हुआ है सर, उसे एक्स बोल के वापस चालो, नंबर अज्यूम हो गए। ये उनका एलसीएम दिया हुआ है, तो यार अगर एलसीएम दिया भाई, नंबर निकालने तो मैं एक्स होने से आ जाएंगे, मान लो नंबर निकालने हैं, या मान लो एचसीएफ ने पूछा है, एचसीएफ ही तो एक्स है, वो भी एक्स होने से ही आ जाएगा। तो कैसे करोगे यार? एलसीएम से बननी है ना इक्वेशन, तो एलसीएम निकालो ना इनका, और डायरेक्ट दिखता है आपको एलसीएम। सर फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 into x, सर सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, सर एक्स तो लिख चुके हैं आप 3। एलसीएम का जेन्युइन और एक्चुअल रूल है, अगर कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ना तो फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, कोई थर्ड भी है तो उसके भी एक्स्ट्रा फैक्टर, सब उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा एलसीएम। सर ये एलसीएम और 48 है। किसी को कंफ्यूजन है? कोई भी चीज फील में ना आए ना तो ये मत सोचना भैया समझाई नहीं जा सकती, बस ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यार 12th वाले बच्चे हर छोटी बात बोलूंगा तो कैसे बात बनेगी, काफी कुछ तो ये जानते ही हैं, लेकिन आपको तकलीफ है आप बोलो। ठीक है, कहीं से भी टॉपिक उठा के घुमा के फिरा के 50 अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। ठीक है भैया, ये आ गया x आपके पास 8। ठीक है, अब x8 से पूछा क्या, उस पर चले जाते हैं। सम पूछ रहा है भैया वो, तो x8 वापस डाल दो, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, यानी सम मेरा 40 आ गया, यानी ऑप्शन यहाँ सी पार्ट आ गई। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। अगला वाला पहले से सोचो, देखो बहुत जल्दी से कर जाओगे। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। 37, 3 नंबर की रेशो, बिल्कुल अटैकिंग करना होता है क्वेश्चन, ध्यान देना। सर 3 नंबर की रेशो 3 4 5 है, हाईएस्ट कॉमन कटा होगा सर, सबके साथ x लगा दो, हाईएस्ट कॉमन 3x 4x 5x। सर एलसीएम 2400 है, एलसीएम तो हम भी निकाल लेंगे। सर पहले के ऑल फैक्टर 3 into x, सेकंड के एक्स्ट्रा 4 अभी कहीं नहीं लिखा, ध्यान देना, और थर्ड का एक्स्ट्रा 5 अभी कहीं नहीं गया भैया, x रिपीट हो रहा है वो मैंने छोड़ दिया, ये सर एलसीएम है।
लेफ्ट राइट कैंसिलेशन पे हमेशा ध्यान दिया करो, चीजों को मल्टीप्लाई करके बड़ा ना बनाया करो। ठीक है, 5 4 20, 20 बड़े आराम से कट कर लोगे आप, 20 120 2400। ठीक है भैया, फिर 340 120, तो x आ गया मेरा 40। पूछा क्या उसने, SCF पूछा है, सोचते मत रहना SCF तीनों का SCF x ही है और तुमने x निकाल लिया है, यानी x 40 है वही SCF है, यानी ऑप्शन आगे सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। अब मत करना भैया, अब आ गए ये घटिया वाले, अब बस देख लो, 2 4 मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार वाले हैं। बोलता है किन्हीं 2 नंबरों का SCF 11 है, उनका LCM 7700 है, उनमें से एक नंबर 275 है, दूसरा बता दो। तो ये तो फॉर्मूला है ना भैया, 4 चीजों के फॉर्मूले में 3 चीजें दे दी, आप डाल दोगे, चौथी शिफ्ट करके निकाल दोगे। ठीक है, ये आप कर लेना, कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोल लेना, कोई भी क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला करना है मेरे से पहले, अटेम्प्ट करते हो तो करो। 39, सर किन्हीं 2 नंबर का सम 2000 है, उनकी LCM 21879 है, वो दोनों नंबर हमसे पूछे जा रहे हैं। यार ये फंसा गया मेरे को, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, मेरे को फंसा रहा है, आप क्यों कर रहे हो अभी। वो कह रहा है कोई 2 नंबर का सम 2000 है, क्योंकि तकलीफ लग जाएगी अभी। ठीक है, ढंग से सोचोगे, जेन्युइनली फंस रहा है क्वेश्चन। सर सम 2000 है, चलो लिखा, उनका LCM 21879 है। यार सिर्फ चीजें लिख पा रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस कहीं जा नहीं पा रहा मेरा, क्यों नहीं जा पा रहा, सुनते रहना। बोलता है 2 नंबर निकाल दो। यार 2 नंबर निकालने के लिए 2 इक्वेशनें चाहिए, ये दोनों का LCM है, तो यहाँ कोई हिंट आ नहीं रहा, मतलब मैं ए भी मान लूँ तो a + b = 2000 लिख दूंगा एक। अब LCM ए और बी के बारे में कुछ नहीं जानता, LCM कहाँ से लाऊं उनका, मैं फंस तो रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ ये अधूरी चीजें हैं, इनसे मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कोई बताएगा मैं क्यों निकाल पाऊंगा, जरा बोलो ये ना। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल। सर ऑप्शन में एक चीज पता लग रही है सर, हिट एंड ट्रायल तो जेन्युइनली कर लेंगे भैया, मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक ही है, कई बारी कुछ बोलना ही नहीं होता और हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट पहुंच जाते हो आप। ठीक है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी कर लो इसको, कि जहां और लॉजिक हो सकता है कर लो, चीजों को कई कई तरीकों से करना सोचो। सर ये सारे लगभग लगभग को प्राइम दिख रहे हैं सर, ये सारे नंबर को प्राइम दिख रहे हैं जितने आंसर हैं। तो एक कंडीशन इसने क्वेश्चन में नहीं दी होगी, लेकिन आंसर देख के पता लग रहा है, वैसे इतना ज्यादा जाएंगे नहीं लेकिन वैसे ही सुन रहे हैं, आंसर देख के पता लग रहा है सर ये 2 नंबर ना को प्राइम है। अब बताना भैया, को प्राइम नंबर का LCM उनकी क्या होती है, प्रोडक्ट। तो वैसे नहीं था, मेरे को क्या पता भैया वो जो नंबर है वो को प्राइम ही होंगे, उनका कॉमन 1 ही होगा। यार उन दोनों में कॉमन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन और चारों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगभग लगभग अपने को 1 दिख रहा है। ठीक है भैया, तो वो तो को प्राइम है, और ये दोनों अगर को प्राइम है तो याद करो, शायद मैंने बोला है भैया, देखना को प्राइम नंबर की LCM मैंने बताया था क्या, को प्राइम नंबर की LCM उनकी प्रोडक्ट होती है, बताया था क्या, हाँ या नहीं बोलना जरा। नहीं, एक बारी चेक कर लो। अरे भाई जिन नंबरों में जैसे 7 और 8 इनका हाईएस्ट कॉमन 1 है, माइंड में चेक करो, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 है, ये को प्राइम है, तो इनकी LCM आप देखो 6 से लेकर 12 तक आप डायरेक्ट करते हो, आप माइंड में ही देख लेते हो, 7 और 8 की LCM लेनी है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर, तो है प्रॉपर्टी, 10th में बनाई थी पहली बारी हमने प्रॉपर्टी। तो LCM ऑफ AB अगर को प्राइम है, कंडीशनल बात है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है कल को वो, LCM ऑफ को प्राइम नंबर उनकी प्रोडक्ट होता है। तो आंसर से पता लग रहा है ये को प्राइम है, यानी इनकी प्रोडक्ट LCM के इक्वल है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। और इनका सम 2000 है, लेकिन मैं भैया इक्वेशन तो बना गया हूँ, आपस में सॉल्व भी कर लूंगा। सारे बच्चे ध्यान देना भैया, कुछ 2 4 बच्चे नए हैं, उन्हें सारी चीजें नहीं पता है, ध्यान देना, उनका मैथ्स अच्छा होगा लेकिन सब कुछ पता है ये नहीं होगा। 2 अलग शक्ल की इक्वेशन जेन्युइनली सॉल्व करनी पड़ जाए भैया, तो एक ही मेथड होता है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से ए या बी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, लीनियर या क्वाड्रेटिक बन के आंसर आ जाएगा। लेकिन सर हम छोटी बच्चों वाली मैथ थोड़ी कर रहे हैं सर, कितना करेंगे हम, कि अब मैं सब्स्टिट्यूट भी करूंगा, लीनियर क्वाड्रेटिक भी बनाऊंगा। यार हिट एंड ट्रायल मेथड तो करना ही है, छोड़ो अब उस बात को, मैं तो कंसेप्ट बोल रहा था। यार ऐसे देख लो ना, ये पक्की बात, ये को प्राइम है, सारे को प्राइम है, तो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका सम 2000 है। सर सबका है, सभी का सम 2000 है, तो ऐसे भी ढूंढ लो जिनका LCM 21879 है। सर LCM कैसे ढूंढेंगे यार, अरे ये को प्राइम है और इनका LCM इनकी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट करके देखो, किसकी प्रोडक्ट करके 71,879 आ रहा है। 7 3 21, यूनिट डिजिट 1 है, ये नहीं चलेगा, ये शायद बैठेगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई करके देखूंगा। 9 1 9, यूनिट तो मैच हो गया, लेकिन 9 9 81, 10 प्लेस मैच नहीं हो रहा, ये नहीं चलेगा। 11 9 99, 9 कैरी, 11 8 88 प्लस 9, 88 प्लस 9, यही आ रहा है, यही आ रहा है भैया, चेक कर लो आप मल्टीप्लाई करके, यानी ऑप्शन सी पार्ट है, हिट एंड ट्रायल से चेक हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना।
देखो जब तक सुनते रहोगे सर ये ट्यूनिंग मैच नंबर रहेगी। ऑप्शन के दोबारा बोलो। ऑप्शन के नंबर सर को प्राइम थे, ऑप्शन के नंबर को प्राइम थे, ये इतनी जल्दी कैसे पता लगा? मतलब देखते ही मेरे को थोड़ा देखना पड़ रहा है उसमें, चेक करना पड़ रहा है। हाँ ये तो है यार, फील से काम करना पड़ता है। जो आप असली बात देखना चाह रहे हो ना, आप कह रहे हो सर 189, अब यार हमें तो सारी टेबल नहीं आती। आपका कहने का मतलब ये 17 का 27 29 का 37 का, तो क्या पता ये किसी से डिवाइड हो जाए, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, को प्राइम ना हो तो ठीक है, हाँ ना हो चल सकता है, लेकिन फिर सेटिस्फाई तो कर लिया ना आपने। ठीक है भैया, सेटिस्फाई तो करके देख ही रहे ना, और बात बैठ रही है। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? सोच अच्छी थी आपकी, ठीक है, लेकिन उस सोच के साथ आपके पास ये भी, आपको जल्दी भी करना है और सेटिस्फाई भी कर गए आप, तो बस हो गया काम खत्म। और क्यों टाइम लगाएंगे, एप्टीट्यूड की तो कीमत है। नेक्स्ट भैया 40, एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का, ये आप बस देख लो भैया, ये चेक कर लो भाई ऐसे ही। दो नंबर का एचसीएफ 84 है, उनका एलसीएम 21 है। उन दो नंबर की रेशियो 1:4 है। रेशियो में कॉमन नंबर कटा होगा, हाईएस्ट कॉमन तो पहला 1x और दूसरा 4x। और अब भैया ये दोनों में से लार्जर नंबर पूछ रहा है, सर ये वाला आ जाएगा x होने से, x इक्वेशन से, और हम तो जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है। अच्छा, जितनी देर में आपको लगता है ना यार ये बोलेंगे और छोड़ने को कह रहे हैं, उतनी देर में तो मैं खत्म कर दूंगा। तो बेटर मोमेंट ये, चाहे मैं मना कर रहा हूँ आप कर दिया करो, क्योंकि आप तो निकाल लोगे, काम ही खत्म हो गया आपका। ठीक है, फिर दोबारा भी नहीं करना पड़ेगा कि घटिया होगा। ठीक है भैया, तो देखो जरा सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये एक्स स्क्वायर इक्वल 21 इंटू 21 स्क्वायर, इधर जाके रूट वो 21x आई गया। यहाँ पुट करोगे, स्मॉलर नंबर 21 है और लार्जर नंबर 84 है, तो लार्जर नंबर वो आपसे पूछ रहा था 84 है, सी पार्ट है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 41, किन्हीं दो नंबर का सम 495 है। किन्हीं दो नंबर का सम नहीं, सॉरी एलसीएम 495 है। उनकी एचसीएफ 5 है। सर दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट पता है हमें 5 है, नॉन कॉमन पार्ट ए और बी मान लिया, ये दोनों पक्का को प्राइम होंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। बोलता है सम ऑफ दीज नंबर, एक बात और कह गया, इन दोनों नंबर का जो सम है वो 100 है, तो उनका डिफरेंस बता दो। इन दोनों नंबर का सम जो है वो 100 है, तो डिफरेंस बताना है, यानी 5 है माइनस 5 भी बताना है। ठीक है भैया, अब देखो जरा 1 मिनट चेक करना। इन दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो फर्स्ट के ऑल फैक्टर, फर्स्ट के ऑल, सेकंड के एक्स्ट्रा, 5 तो रिपीट हो रहा है, छोड़ो एक्स्ट्रा भी आ गया। एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आप लोग थोड़ा बोलने में हेजिटेट करते हैं, नहीं तो मैं इसी वक्त आपसे ही करवा दूं सारे, चाहे आपको आते कि नहीं आते। अगर आप बोलना शुरू करो 3-4 बच्चे, तो अगर ऐसे कोई है 3-4 बच्चे वो बोले सर हम हर क्वेश्चन में बोलते हैं, मैं एक भी नहीं समझाऊंगा और सारे 100% बच्चे से पूरे करवाऊंगा। ठीक है, वो असली मजा आ जाएगा। तो बोलो ना अगर है कोई ऐसा तो। ठीक है सर, एबी की प्रोडक्ट 99 इक्वेशन बन गई, और इसको सर 5 से डिवाइड कर लो, एबी का सम। ठीक है, 20 आ गया। अब यार इन्हें मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। ठीक है भैया, यहाँ देखो कुछ पता लगता हो तो चेक कर लो आप, कहीं कोई हिट एंड ट्रायल ही बात आ जाए तो बात बन जाएगी आपकी। ए और बी क्या होना चाहिए बताना जरा। ए और बी के बारे में एक बात पता है अभी आपको, को प्राइम है। को प्राइम ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी प्रोडक्ट 99 हो। बोलना यार 11-9 चलेगा? बोलो, सारे कहां से होगा? 11-9 चलेगा, कुछ और चलेगा क्या? ठीक है, 11 और 9 की प्रोडक्ट 99 है, और 11-9 ऐसे भी हैं भैया जिनका सम भी 20 है। बच्चा बोले और भी बहुत कुछ ढूंढ लूंगा जिनकी प्रोडक्ट 99 है। मैं कह रहा हूँ मैंने दिमाग ही नहीं लगाया भाई, तू ढूंढ लेगा लेकिन उनका सम 20 थोड़ी आ जाएगा। तो जिनकी प्रोडक्ट 99 है, जिनका सम 20 है, 11 और 9, ए और बी पता लग गया। ठीक है, तो पुट कर ले यहाँ पे। ठीक है भैया, तो 11 5 55, 9 5 45, डिफरेंस निकालना था, आ गया 10। ठीक है, ऑप्शन आ गई ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना, सोचो, दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिएगा 42, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट 24, सिंपल, उनका डिफरेंस 2 है।
उनका डिफरेंस 2 है, थोड़ा अटैकिंग करना भैया। डिफरेंस 2 है सर, दोनों ही नहीं पता। डिफरेंस 2 है तो पहला x है तो दूसरा उससे 2 कम भी हो सकता है, 2 ज्यादा भी हो सकता है। मन है जैसे मानना है, जैसे अज्यूम करना है कर ले। ठीक है, एक और बात भैया, जो कभी छोटी क्लासों में आपने अलग अलग टाइम पर सुनी होगी किसी ना किसी टीचर से, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिस करते नहीं उस चीज की। 1 मिनट साथ रहना, ये भी एक शॉर्टकट है वैसे तो। ठीक है, फिर चेक कर लो एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट 24। 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 है सर, पहला x है अब दूसरा डिफरेंस 2 है, 2 छोटा 2 बड़ा कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी लिख लो आंसर आ जाता है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x - 2 x + 2 कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया सर। अब पक्का ये मतलब नंबर पूछ रहा है सर, आ जाएगा x होने से x आ जाएगा इक्वेशन होने से। और सर ये बड़ी बात सिंपल है, अपने को तो दिख रहा है 2 नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, जिसमें पहला नंबर x है दूसरा x + 2 है और उन दो की प्रोडक्ट 24 है सर। ये x वाली इक्वेशन है। और भैया मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे किसी शॉर्टकट की ऐसा तो में जरूरत भी नहीं है सर। ब्रैकेट खोलेंगे, क्वाड्रेटिक छोटे नंबर वाली क्वाड्रेटिक है, फैक्टर माइंड में बन रहे हैं, आंसर निकाल दोगे। लेकिन कई सारे शॉर्टकट है भैया, कम से कम मतलब क्वाड्रेटिक बना के आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको तो फिर मतलब 11th 12th की मैथ्स आपने कैसे लिखी होगी, उसमें भी हम इतना तो शॉर्टकट ले लेते थे। लेकिन ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। कोई मेरी शक्ल देखो और सोच के बताओ मैं कौन सा शॉर्टकट सोच रहा हूँ, जो मेरे से 10th 11th 12th पढ़े हुए हैं, बताओ जल्दी से। सर x को 24 के इक्वल रखना है और x + 2 को 24 के इक्वल है दो फैक्टर। ये क्या था कुशाग्र, दोबारा बताना। नहीं, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो लगभग। x + 2 को 24 उसके इक्वल नहीं रखते, नहीं रख सकते बच्चे, नहीं रख सकते। वो दूसरा था। अच्छा 1 फिर मिनट रुकना, +2 - 2 करके आंसर आते थे। ऐसे कैसे +2 - 2 कर कहाँ पहुंच रहे हो भाई, कहीं का कहीं पहुंच रहे हो। छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, मैं कह रहा हूँ यार मैथ्स का सारा पोर्शन कुछ नहीं आता हो, पूछ पूछ के बच्चे से हम करा सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना, लो अब मैं पूछता हूँ, देखो मैं बता थोड़ी रहा हूँ आपको और आप बताओगे, बोलने की हिम्मत रखना, लेकिन मतलब बोल देना बस, शर्माते मत रहना। बताओ कोई ऐसे 2 नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 24 है, यही ढूंढने हैं ना तुम्हें, ऐसे 2 नंबर जिनकी प्रोडक्ट 24 है और इन दोनों में कितने का फर्क है, बताना कम ज्यादा कितने हैं, जल्दी बोलो। अरे बोलो अब तो, सर 2 कितना? थे, दो। 1 दो और कम 4 ज्यादा है, तो क्या तुम्हें और ऐसे 4। कोई 2 नंबर दिख रहे हैं हिट एंड ट्रायल जिनकी प्रोडक्ट 24 और 2 कम ज्यादा हो? बोलो हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो ना 6 क्या है and वो? 8 6 and 8 6 8 का 48 होता है यार सर 6 and 4 सर। 6 and and 4 4 6 and 6 and 4 तो बन गई ना बात, इसे कहते हैं इक्वेटिंग फैक्टर मेथड, याद होगा 11th में कराया कई बारी, लेकिन हमेशा बोलता था एमसीक्यू में यूज करना, डिस्क्रिप्टिव में यूज मत करना। अब एमसीक्यू पार्टी तो है ये, कोई 2 चीज जिनकी प्रोडक्ट 24 है लेकिन बड़ा छोटा का फर्क है, 2 का फर्क है इन दोनों में, कोई एक नंबर दूसरे से 2 बड़ा 2 छोटा है, तो तुमने भी ऐसे 2 ही ढूंढ लिए और बड़े आराम से दिख गए, 2 का ही फर्क है। लेकिन अभी घोटाला हो सकता है, एक ध्यान से सुनना, अब इसमें बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल और छोटे वाला छोटे वाले के इक्वल, ये नहीं जो मर्जी जिस मर्जी के इक्वल रख सकते हो, गलत हो जाएगा। जो बड़ा है वो बड़े के इक्वल रखो और जो छोटा है छोटे के इक्वल रखो, दोनों पॉसिबिलिटी से x का एक सही और करेक्ट और सेम आंसर आ जाएगा। इससे x4 आ रहा है और इसे इक्वल रखोगे तो x + 2 = 6, तो भी x4 आ रहा है, तो कुल मिला के x4 आ रहा है। ठीक है भैया, और x4 आ रहा है तो वो क्या पूछ रहा था उस बात पर चले जाते हैं सर। नंबर पूछ रहा था, x4 पुट कर दो, पहला 4 है, दूसरा 4 + 2 6 है। एक और मोमेंट होता है भैया, वो भी सुन लेना, क्योंकि हर जगह एक ही चीज काम नहीं आती है। 1 मिनट ध्यान देना थोड़ा सा, 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट ये सुनना। मान लो अभी तो चांस की बात थी, आपने ढूंढ लिया भाई हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे 2 नंबर जिनकी प्रोडक्ट 24 और कम ज्यादा का फर्क 2 का, और यहाँ भी 2 का मिल भी गया। एक तो हर बारी मिलता ही नहीं है, एक हर बारी मान लो पॉसिबल है, मैं नहीं सोच पा रहा इन टाइम, तो ये थोड़ी है मैं क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा या मैं बहुत टाइम लगा दूंगा। आपने फटाफट से ब्रैकेट खोल लिए, क्वाड्रेटिक बन गई, नंबर शिफ्ट कर दिए, ये पता होगा वैसे आपको, ये वाला पता होगा, क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक में अगले हम 3-4 लाइनें ले जाते हैं भैया कि एक्स निकालने का। ठीक है, ये छोटा शॉर्टकट है, 10th में भी सिखा दिया होगा किसी ने। ठीक है भैया, कि ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, और बहुत बारी आता है, 99% मैथ्स में आता है, क्वाड्रेटिक ऐसी ही बनती है जिनका कोफिशिएंट 1 है, तो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। आप इसी वक्त आंसर बोल सकते हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, रेंज क्वाड्रेटिक में 1 है, आप आंसर बोल सकते हो। कोई बच्चा बताएगा क्या आंसर, इस वाली बात को सोच के बताओ, वहां से मत देख के बोल देना, इस वाली बात को सोच के x के आंसर बोलो, आपको सिखाया हुआ है ये शॉर्टकट मैंने। सारे भूल गए, सारे भूल गए भाई? अच्छा चलो छोड़ो, भूल गए तो कब लगेगा ये बता दो। ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, जब एक अरेंज क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो 1, अदर केसेस में नहीं लगेगा। मिडिल टर्म के स्प्लिट सोचो, मिडिल टर्म के स्प्लिट कंडीशन तो पता ही है ना सर, 6 4 24 और माइनस करके 2 आना चाहिए, +6 - 4। जो मिडिल टर्म के स्प्लिट आपने सोचे, साइन एडजस्ट कर लेना ढंग से, सॉरी 6 4 24, जो मिडिल टर्म के स्प्लिट सोचे सही साइनों के साथ, उसके रिवर्स साइन आंसर है, उसके उल्टे साइन आंसर है इस क्वाड्रेटिक के।
ये भी एक शॉर्टकट होता है। और ये कोई नहीं है कि बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट बनाते हैं ना पूरा कंसेप्ट ले लाकर, तो ये बनते हैं आपके एक्चुअली। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यही बनते हैं एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 4। मतलब ये वाला मूवमेंट नहीं आता 2x प्लस 6 3x माइनस 4। तो बस ये तो राइट शिफ्ट होके साइन उल्टा ही होंगे ना, +6 का -6 -4 का +4। तो बस वही बात रटा दी आपको कि ज्यादा कहानियां मत सुनो, सीधी बात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मिडिल टर्म के स्प्लिट सही साइनों के साथ ढूंढ लेना और उसके रिवर्स साइन आंसर बोल देना, ठीक है। और -6 अब नंबर तो माइनस का क्यों होगा, एक साइलेंट केस में 6 है भैया, तो 4 हमने कंसिडर किया, पहला 4 दूसरा 6, और वो जो भी पूछ रहा था कि नंबर बताओ और सारी ऑप्शन प्लस की थी भैया, तो इसलिए माइनस का फिर भी रिजेक्ट कर दिया और बात बन गई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 43, द सम ऑफ टू नंबर इज 55। साथ रहो, अभी आप अटेम्प्ट मत करो, पहले सोचो। कोई दो नंबर हैं जिनका सम 55 है, ठीक है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर आर 5 एंड 120। मेरे ख्याल से आसान बन जाए तो उनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 120 है, ठीक है। उनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, बेटर मोमेंट है, सुन लो सारे, रुक जाओ कोई मत करो। इस वक्त अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूफ करने का मौका है, और आप, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, सब सोचना, देखे जो कर गया फिर वो 1 लाख स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट के बराबर का दिमाग रखता है, इस सुपीरियरिटी लेवल पर हो आप, फिर एक बार ट्राई करना मेरे साथ। 2 नंबर का सम लिख दिया सर, एचसीएफ लिख दिया, एलसीएम लिख दिया, इन 2 नंबर के रेसिप्रोकल का सम मांग रहा है सर। रेसिप्रोकल ए का 1/a, बी का 1/b का सम मांग रहा है सर, ये निकालना है। एक जो नॉर्मल सोच होती है भैया कि सर आ जाएगा, रेसिप्रोकल का सम निकाल दूंगा मैं, ए बी निकाल लो। पहले नॉर्मल सोच लेना भैया, लेकिन टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। सर मैं ए बी निकाल दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, हो जाएगा। ए बी निकालने के लिए सर ए बी वाली तो इक्वेशन चाहिए, एक तो एरी डायरेक्ट, और दूसरी सर मैं बना भी लूंगा, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट, ए बी की प्रोडक्ट उन दो नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। एचसीएफ डाल दूंगा, एलसीएम डाल दूंगा, ए बी की प्रोडक्ट आ जाएगी। लो ये 600 आ गई मेरे पास ए बी की प्रोडक्ट। सर अब ये 2 इक्वेशन है, देखो नॉर्मल बच्चा होगा 10th 11th 12th का, वो सारी ये कहानियां जानता है, लेकिन ये अलग शक्ल की इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट करेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, मिडिल टर्म के स्प्लिट करेगा, आंसर आएंगे, फिर वो पूरा कर लेगा भाई। बहुत टाइम लग रहा है यार, किसी को शॉर्टकट दिख रहा है? ऐसा नहीं करेंगे, उसमें एलसीएम ले रुक जा रेसिप्रोकल वाले में रुक जा दीपांशु, ठीक है। गेम जीत चुका है, एक जीत गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया। और भी सोचो भाई, और भी सोचो, बाकियों को सोचने का मौका दो ना, इनके पास भी तो बुद्धि है, ये ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। सोचो सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, तरबूज काटना है, चाकू मारो उसके ऊपर तभी कटता है। सर कई बार चाकू वही है, हम तरबूज मारते हैं उसके ऊपर, पर्पस सॉल्व होना चाहिए सर, ठीक है। अब सर ये मेरी इक्वेशन है बन गई, मैं इसी से ये भी निकालूंगा तो मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। और देखो मेरे को जो निकालना था, अगर मैं उसका एलसीएम ले जाऊं, जो मेरे को निकालना था उसका एलसीएम ले जाऊं, तो सर ए प्लस बी और ए बी की रिक्वायरमेंट है। ए प्लस बी अपने आप को 55 दिख रहा है अपने को, और ए बी 600 दिख रहा है। सर काम तो ये यही हो गया, ठीक है भैया। तो ये आंसर आ गया, रिड्यूस आप जरूर कर लेना। ऑप्शन कौन सी मैच हो गई भाई? 55 अपॉन कोई भी नहीं हुई, ठीक है। सी हो गई 11/120 यानी सी पार्ट, ठीक है भैया। कंफ्यूजन है तो बोलना। करो, सोच के करो। कोई रह गया तो बोल देना। नेक्स्ट 44, ये वाला अटेम्प्ट मत करना, बहुत सीधे लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ सुनिए। एलसीएम एचसीएफ का 40 टाइम है, 5 टाइम है। एलसीएम एचसीएफ का 45 टाइम है, ठीक है। सिर्फ टाइप सुन लेना, ऐसे छोड़ देंगे। फिर वो बोल रहा है वन ऑफ द नंबर इज 125। जो 2 नंबर हैं जिनके एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है, एक 125 है, एंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1150, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का सम दे दिया आपको, और वो सेकंड नंबर पूछ रहा है। तो सर सेकंड नंबर तो आ जाएगा, मतलब जिन चीजों की बात हो रही है, एचसीएफ एलसीएम, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सर इनके बीच फॉर्मूला है, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल है। फर्स्ट नंबर मेरे को 125 पता है, सेकंड आप पूछ रहे हो, अगर आप मुझे एचसीएफ एलसीएम दे दो मैं यहाँ रखूंगा, मेरा सेकंड आ जाएगा, बात ठीक है।
और सर एचसीएफ एलसीएम कैसे आएगा? भैया एचसीएफ एलसीएम की दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करके आएगा। और अलग बड़ा स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे तो भैया 3 साल तक लगातार सुनते आए हैं, अलग शक्ल की इक्वेशन एक ही मेथड से सॉल्व होती है, सब्स्टिट्यूशन। और इवन सेम शक्ल सेम फैमिली की इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो उस पर भी फेल नहीं होता। मतलब कहीं भी कोई भी दो वेरिएबल टू इक्वेशन सॉल्व करनी हो, सब्स्टिट्यूट करो। सर एलसीएम की वैल्यू 45 टाइम ऑफ एचसीएफ है, तो ये एचसीएफ या 45 टाइम ऑफ एचसीएफ इज इक्वल 1150 लिख सकते हैं। ये 46 टाइम ऑफ एचसीएफ 1150 आ जाएगा। 23 2 जा 46, 23 5 50 जा 1150, ये 225 जा 50। एचसीएफ सर मेरे पास 25 आ गया, और एचसीएफ 25 आ गया तो ले एचसीएफ 25 आ गया। और एलसीएम ध्यान दो 45 टाइम ऑफ एचसीएफ है, यानी 45 टाइम्स ऑफ 25 है। ठीक है भैया, और लेफ्ट राइट जो कैंसिल हो रहा है कर लो आप, ये आपका आंसर आ गया, यानी ये सेकंड नंबर आ गया आपके पास 225। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम 50 और 2 नहीं भैया, बस अभी रुकना पड़ेगा, टाइम हो चुका है, मेरी नेक्स्ट बैच भी आ गई है। ठीक है जी, लीव करते हैं, कल मिलेंगे।